सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, ठीक है। तो जेनेटिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन एक आ जाता है नीट के लिए, तो परफेक्ट सा टॉपिक है जेनेटिक कोड। अब देखो जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड सिंपली हम कहते हैं कि ये कोड होता है जो बनाया गया होता है किसने, नाइट्रोजन बेसिस ने। तो अगर हम जेनेटिक कोड को थोड़ा सा पढ़ लें यहाँ पर, तो जेनेटिक कोड क्या होता है, जो नंबर जो ऑर्डर होता है किनका, नाइट्रोजन बेसिस का, एक एमआरएनए पर। तो एक एमआरएनए है, इस पर जो नंबर होता है और जो ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होता है, फॉर एग्जाम्पल एडनीन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन। हाँ, ऐसे ही थाइमीन, एडनीन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमीन, गोनिन, एडनीन। तो ये जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस और ऑर्डर जो है और जो नंबर है किनका, इन नाइट्रोजन बेसिस का ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड पर। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है, ये नाइट्रोजन बेसिस स्पेसिफाई करती है एक अमाइनो एसिड को। तो सिंपली बेसिकली क्या होता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज अ कोड विच इज फॉर्मड बाय नाइट्रोजन बेसिस विच आर प्रेजेंट इन द एमआरएनए, एंड दीज नाइट्रोजन बेसिस दे फॉर्म अ कोड फॉर द अमाइनो एसिड्स नोन एज कोडान। तो व्हाट इज कोड? कोड और जेनेटिक कोड आर, जिसको हम कहते हैं कोडान, जेनेटिक कोड आर कोडान। तो ये एक कोड है, हाँ, कोडान। तो बेसिकली इट इज फॉर्मड बाय कोडान, इट इज फॉर्मड बाय नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, दे फॉर्म ए कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, एंड उस कोड को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो होता है, जिसको हम कोडान भी कहते हैं, तो कोडान हो गया कोड फॉर्मड बाय नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। नाइट्रोजन बेसिस जो प्रेजेंट होती है किस पर, प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। कोडान, इट्स अ कोड फॉर्मड बाय द नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए फॉर स्पेसिफाइंग ए अमाइनो एसिड। जो स्पेसिफाई करती है क्या, फॉर स्पेसिफाइंग एन अमाइनो एसिड, जो एक अमाइनो एसिड को कोड करती है। तो जो ये नाइट्रोजन बेसिस होती है, फॉर एग्जाम्पल 3 नाइट्रोजन बेसिस दे कंबाइन एंड दे फॉर्म ए कोड, ठीक है, एंड दैट कोड इज फॉर एन अमाइनो एसिड एंड दैट इज कॉल्ड एज ए कोडान। तो उसको हम कोडान कहते हैं। तो जो जो कोडान्स होते हैं, जो सेट ऑफ ऑल द कोडान्स जो होता है, ये कोडान्स किनको स्पेसिफाई करते हैं, दिस स्पेसिफाई कितने अमाइनो एसिड्स हमारे यहाँ होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स। तो 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए, 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए देयर आर कोडान्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोडान्स which are used to specify the 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जो ये 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए, टू स्पेसिफाई 20 अमाइनो एसिड्स, to specify the 20 amino acids by a set of codons, तो 20 amino acids are specified by a set of codons. तो this set of codons forms the genetic code. तो set of codons is known as genetic code. तो हम सिंपली कहते हैं जेनेटिक कोड क्या हो गया, और दिस सेट ऑफ कोडान्स, जिस सेट ऑफ कोडान्स इज नोन एज द जेनेटिक कोड। अब जो जेनेटिक कोड होता है, एक जेनेटिक कोड या कोडान किसका बना होता है, तो जेनेटिक हम सिंपली कोडान कहेंगे। कोडान किसका बना होता है, एक कोडान बना होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कोडान बना होता है 3 नाइट्रोजन बेस का, इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस। तो 3 नाइट्रोजन बेसिस का ये बना होता है, 3 नाइट्रोजन बेसिस। तो 3 नाइट्रोजन बेसिस का बना होता है एक कोडान। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपलेट। सो एक ट्रिपलेट, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट जो होता है वही तो एक ट्रिपलेट क्या बनाता है, पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ कोडान्स, जो हम स्पेसिफाई जिससे हम करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स को। तो एक ट्रिपलेट ही बना सकता है 20 अमाइनो एसिड्स के कोडान्स। तो आउट ऑफ दीज सिंपली हम कहते हैं कि जो कोडान्स बनते हैं, देयर आर 64 कोडान्स। तो 3 नाइट्रोजन बेसिस क्या बनाती है, एक कोडान। तो कितने कोडान्स हैं हमारे पास, देयर आर 64 कोडान्स। 64 कोडान्स है टू स्पेसिफाई 20 अमाइनो एसिड्स। तो 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए देयर आर 64 कोडान्स। इतनी बात। अब इन 64 कोडान्स में से 3 कोडान्स ऐसे हैं जिनको हम स्टॉप कोडान्स और नॉनसेंस कोडान्स कहते हैं। तो 3
तीन नॉन स्टॉप कोडान्स है, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन सेंस, ठीक है, तीन नॉन सेंस कोडान्स या स्टॉप कोडान्स, उनको हम स्टॉप कोडान्स भी कहते हैं। तो आउट ऑफ दीज 64 द 3 आर आउट ऑफ 64 3 कोडान्स जो होते हैं, तीन कोडान्स आर नोन एज स्टॉप कोडान्स। और ये जो स्टॉप कोडान्स होते हैं ये कौन कौन सा होता है? एक तो होता है UAA, दूसरा होता है UAG और तीसरा होता है UGA, ठीक है, UGA। UGA को हम ओपाल कहते हैं, ठीक, इसको हम एम्बर और इसको हम क्या कहते हैं? इसको सिंपली UA, एम्बर, ओपाल। तो ये हो जाता है एम्बर ओपाल एंड दिस इज एम्बर ओपाल, इतनी बात। तो ये होते हैं स्टॉप कोडान्स। अब देखो स्टॉप कोडान्स में जो हो गया, अब इनका नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड अगर हम देखेंगे, नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का नेचर कैसा होता है? अब देखो जेनेटिक कोड का नेचर क्या होता है। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है कि जेनेटिक कोड ये बना होता है ट्रिपलेट कोडान्स का, मेडअप ऑफ ट्रिपलेट कोडान्स, मेडअप ऑफ ट्रिपलेट कोडान्स, ट्रिपलेट कोडान्स का बना होता है कौन? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड इज मेडअप ऑफ ट्रिपलेट कोडान्स। ट्रिपलेट कोडान्स क्या बनाते हैं? जेनेटिक कोड बनाते हैं। और दूसरी बात क्या है? कोडान्स होते हैं कॉमालेस, कोडान्स आर कॉमालेस, विदाउट कामा ये होता है, कॉमालेस होते हैं ये। और ये जो सारी नाइट्रोजन बेसिस होती है दे आर कॉमनलेस। तो जो सारी नाइट्रोजन बेसिस होती है कोडिंग रीजन ऑफ द mRNA में, तो ये पार्ट है किसका? दे आर पार्ट ऑफ वन आर अनदर कोडान। ये पार्ट होते हैं वन आर अनदर कोडान, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था स्टॉप यहाँ पर। तो दैट मीन्स तीन नाइट्रोजन बेस एक कोडान बना है। तो यहाँ पर क्या है? एक कोडान जो है दिस इज द पार्ट ऑफ अनदर कोडान, ठीक है। एक जो होता है ये ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, जो नाइट्रोजन बेसिस होती है कोडिंग रीजन में मस्ट बी द पार्ट ऑफ द वन आर अनदर कोडान। ये नाइट्रोजन बेसिस पार्ट ऑफ अनदर कोडान है, एक या दूसरे कोडान के ये पार्ट होते हैं। अब देखो, अब ये कोडान्स क्या होते हैं? दे आर नॉन ओवरलैपिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? नॉन ओवरलैपिंग, दे आर नॉन ओवरलैपिंग। ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, दे डू नॉट ओवरलैप, ठीक। और चौथा पॉइंट जो इसमें है इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है? कोडान जो होते हैं ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं। कोडान्स आर नियरली यूनिवर्सल, कोडान्स आर नियरली यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होता है, सब सेम, मतलब सब जगह यही कोडान्स रहते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये आर नियरली यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होते हैं, सेम रहते हैं ये फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिवर्सल होते हैं। मतलब जो हमने कोडान कहा तो ये सब के लिए क्या है? यूनिवर्सल है। AUG कहा तो ये स्टार्ट कोडान है तो ये यूनिवर्सल है। अब देखो, लेकिन खाली एक्सेप्शन, कोडान्स आर नियरली यूनिवर्सल फॉर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, खाली एक्सेप्शन क्या आता है? देखो एक्सेप्शन है, देखो क्या, ये बड़ा मेन पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो एक्सेप्शन क्या है? मैमलियन और माइटोकॉन्ड्रियल जो होते हैं कोडान्स, तो वो कुछ सीलेट्स और बैक्टीरिया के लिए वो क्या हो जाते हैं? देखो मैमलियन कोडान्स क्या हो जाते हैं यहाँ पर। तो UGA क्या है? UGA बेसिकली क्या है? स्टॉप। नॉर्मली ये क्या है? स्टॉप कोडान। बट मैमल्स में क्या है ये? अगर हम मैमल्स में देखेंगे तो ये स्टॉप कोडान नहीं है। मैमल्स में ये क्या है? मैमल्स में ये कुछ अलग है। तो मैमल्स में ये कोड करता है ट्रिप्टोफान को। तो मैमल्स में किसको कोड करता है? ट्रिप्टोफान, ठीक है। इतनी बात। AUG क्या है? स्टार्ट कोडान है, ठीक है। तो यूजुअली ये किसको कोड करता है? आइसोल्यूसिन को ये कोड करता है। लेकिन मैमल्स में किसको कोड करता है? मैथोनिन को ये कोड करता है। और इसी तरीके से क्या है? इसी तरीके से और दो है, जैसे कि AGA है, AGA और AGG, ये भी क्या है? ये भी कोडान्स है। और ये किनको कोड करते हैं? नॉर्मली ये अर्जिनिन को कोड करते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मली है। तो नॉर्मल ये अर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन ये मैमल्स में क्या होते हैं? ये मैमल्स में स्टॉप कोडान बनते हैं। तो आप यहां पर देख लेना, मैमल्स में ये क्या हो जाता है? मैमल्स में ये स्टॉप कोडान हो जाते हैं, दे बिकम द स्टॉप कोडान इन मैमल्स। तो नॉर्मली ये होते हैं।
तो दैट मीन्स मैमल्स में कितने स्टॉप कोडान्स हैं? एक तो वो 3 UGA, UAG एंड UAA, ये तो स्टॉप कोडान्स प्लस ये, ठीक है। तो मैमल सेल में 5 स्टॉप कोडान्स होते हैं। तो यहां पर ये हो गया। अब देखो डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड हम किसको कहते हैं? डिजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की डिजेनरेसी क्या है? जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स खाली 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स है। अगर मैं लिखूंगा आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, तो आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स ओनली 2 अमाइनो एसिड्स, खाली 2, ओनली 2 अमाइनो एसिड्स, खाली 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जैसे कि कौन? मैथोनिन और ट्रिप्टोफान, लाइक मैथोनिन एंड ट्रिप्टोफान। तो मैथोनिन और ट्रिप्टोफान ये ऐसे 2 अमाइनो एसिड्स हैं जो स्पेसिफाई हुए हैं बाय अ सिंगल स्पेसिफिक कोडान। दे आर स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल स्पेसिफिक कोडान। तो दे आर स्पेसिफाइड बाय, इनका सिंगल कोडान होता है दोनों का, स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडान। तो इनका एक ही कोडान होता है। दे आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडान। तो दोनों अमाइनो एसिड्स जो है दे आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडान, ठीक है। तो उस सिंगल कोडान को क्या कहते हैं? सिंगल, वो बाय अ सिंगल स्पेसिफिक कोडान जो है दैट इज AUG एंड UGG। तो UGG और AUG, देखो ये दोनों, खाली ये दोनों अमाइनो एसिड्स आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, मैथोनिन और ट्रिप्टोफान, दे आर स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल स्पेसिफिक कोडान। इनका खाली एक एक कोडान ही है। मतलब एक एक कोडान मीन्स अगर ट्रिप्टोफान है उसका खाली क्या है, उसका मान लो जो मैथोनिन है उसका खाली यही कोडान है AUG, इसका कोई दूसरा कोडान नहीं है। जैसे कि एक एक अमाइनो एसिड के 3-3 कोडान्स होते हैं, बट इसका क्या है? एक एक अमाइनो एसिड के 3-3 कोडान, तो इसका क्या है? एक ही कोडान है। और इसी तरीके से जो ट्रिप्टोफान है उसका क्या है? एक ही कोडान है UGG। इतनी बात। और बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड्स आर, तो उन वो स्पेसिफाई हुए हैं बाय एटलीस्ट 2 कोडान्स, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द कोडान्स, तो रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स है, कोडान्स नहीं, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स। जो बाकी अमाइनो एसिड बच गए हैं तो उनके पास क्या है? दे आर स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 कोडान। तो रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय, ये स्पेसिफाई किससे हुए हैं? दे आर स्पेसिफाइड बाय एटलीस्ट 2 कोडान्स। ये एटलीस्ट 2 कोडान्स से स्पेसिफाई हो जाते हैं। मतलब हर किसी अमाइनो एसिड के 2-2 कोडान्स तो नॉर्मली ही है, ठीक। और कुछ अमाइनो एसिड्स के तो 3-3 है। तो अगर मैं 2-2 कोडान्स जैसे ल्यूसीन, सेरीन, अर्जेनिन, ये जो ऐसे हैं, ये स्पेसिफाई हुए हैं 6 साइनॉन मिस कोडान्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटेड। तो डिजेनरेसी होती है जेनेटिक कोड में। दैट मीन्स एक कोडान को एक से ज़्यादा, एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडान्स क्या करते हैं? कोड करते हैं। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ द मैथोनिन एंड ट्रिप्टोफान। इनके पास क्या होता है? इनके पास एक एक ही कोडान होता है। तो दिस इज कॉल्ड डिजेनरेसी, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक। अब देखो वुबलिंग, एक और चीज होती है वुबलिंग, ठीक है। वुबलिंग क्या होता है? व्हाट इज वुबलिंग? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुबलिंग क्या होती है? वुबलिंग क्या होती है? ये एबिलिटी होती है एक एंटीकोडान की टू बेस पेयर विद मोर देन 1 कोडान। तो क्या है ये एबिलिटी ऑफ, देखो वुबलिंग अभी आपको समझ नहीं आएगी, तो पहले आप देखो एबिलिटी ऑफ एन एंटीकोडान, एक एबिलिटी किसकी? एंटीकोडान की। एबिलिटी ऑफ एन एंटीकोडान टू बेस पेयर विद मोर देन 1 कोडान, बेस पेयर विद मोर देन 1 कोडान, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि एक सिंगल टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा मोर देन 1 कोडान। तो इसका मतलब हो गया सिंगल टीआरएनए क्या रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडान। तो सिंगल टीआरएनए क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है मोर देन 1 कोडान, ठीक है। रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडान। तो मोर देन 1 कोडान कौन रिकॉग्नाइज करता है?
टीआरएनए। तो डिजेनेरेसी जो है, तो डिजेनेरेसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो वुबल हाइपोथेसिस है, वुबल हाइपोथेसिस दी गई टू एक्सप्लेन द डिजेनेरेसी। ठीक है, तो टू एक्सप्लेन द डिजेनेरेसी वुबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, पोस्टुलेटेड बाय, एंड इट वाज पोस्टुलेटेड बाय द क्रिक। तो वुबल हाइपोथेसिस किसने दी? वुबल हाइपोथेसिस ये किस लिए दी गई? तो वुबल हाइपोथेसिस किसने दी? ये दी क्रिक ने। किसके लिए दी? टू एक्सप्लेन द डिजेनरेसी, टू एक्सप्लेन डिजेनरेसी, टू एक्सप्लेन डिजेनरेसी। दैट मीन्स एक अमीनो एसिड के एक से दो कोडान्स, दो से ज़्यादा कोडान्स या एक से ज़्यादा कोडान्स होते हैं। तो जो फर्स्ट बियर ऑफ द जो वुबलिंग होती है, वुबलिंग कहाँ पर आकर होती है? तो वुबलिंग आकर होती है, दैट मीन्स मोर देन वन एबिलिटी जो इसकी है कि मोर देन वन कोडान को ये बाइंड करे। तो ये जो वुबलिंग होती है ये कहाँ पर होती है? वुबलिंग आकर्स एट द थर्ड बेस ऑफ द कोडान। जो थर्ड बेस ऑफ द कोडान होती है वहीं पर वुबलिंग होती है। तो वुबलिंग आकर्स इन थर्ड बेस ऑफ कोडान, थर्ड बेस ऑफ कोडान। तो जो थर्ड बेस होती है कोडान की वहीं पर क्या हो जाती है? वुबलिंग हो जाती है। तो उसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडान है वही बन जाती है थर्ड बेस ऑफ द कोडान। थर्ड बेस ऑफ द कोडान इज द फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडान, तो वहां पर वुबलिंग हो जाती है। थर्ड बेस ऑफ द कोडान इज द फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडान। ठीक है, तो वहां पर वुबलिंग हो जाती है। ठीक है, वहां पर वुबलिंग हो जाती है। तो देखो, अगर हम क्या करें, बेस पेयरिंग जो अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक जो है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो यहां पर देखो वुबलिंग के लिए जो सिंगल अमाइनो एसिड होता है, सिंगल अमाइनो एसिड स्पेसिफाई हुआ होता है बाय मोर देन वन कोडान। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें जो फर्स्ट बेस पेयर जो वुबलिंग जब आकर होती है तो क्या हो जाता है? जो फर्स्ट एंटीकोडान होता है, मतलब मान लो ऐसे, ये टीआरएनए, दिस इज टीआरएनए, ये चार्ज टीआरएनए है, और टीआरएनए पर क्या है? AGG सीक्वेंस है एंटीकोडा, और ये mRNA है 5 to 3 प्राइमर, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है UCC। ठीक है, UCC। अब देखो एंटीकोडान और कोडान, एंटीकोडान की पहली बेस और कोडान की तीसरी बेस, इनमें वोबलिंग हो जाती है, इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो ये बन जाता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये जो UGC आ गया तो ये हो जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा UGG। ठीक, ये क्या बन जाएगा? UGG। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको वुबलिंग कहते हैं। तो वुबलिंग में फर्स्ट एंटीकोडान जो होता है, फर्स्ट एंटीकोडान और कोडान का क्या? कोडान की किसनी बेस? थर्ड। तो यहाँ थर्ड कोडान बेस, फर्स्ट कोडान बेस और थर्ड कोडान बेस, एंटीकोडान की पहली और कोडान की तीसरी। तो इसमें क्या हो जाता है? देखो इसमें सिंपली सा ये हो जाता है, अगर U है इसमें, फर्स्ट एंटीकोडान बेस U है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? A और G में। तो अगर थर्ड कोडान बेस क्या है? A और G, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? U में। अगर थर्ड कोडान बेस क्या है? C और U है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये फर्स्ट कोडान बेस किस में कन्वर्ट, मतलब G में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर C है या R है, C है या U है या A है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी आइनोसिन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। तो इसके बाद है एविडेंसेस फॉर द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है वो इसकी एविडेंस है, तो वो दूसरे लेक्चर में।